जय हिंद दोस्तों। मैंने बताया था ये हम लोग का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, रिवॉल्यूशन से लेके बैलेंस शीट तक हम लोग कैसे बनाएंगे। सिर्फ रिवॉल्यूशन आएगा तो भी आप लोग बना सकते हो, सिर्फ कैपिटल अकाउंट आएगा तो भी आप लोग बना सकते हो, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए दे जाएगा तो भी बना सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग सारा का सारा चीज़ यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग को स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किस तरीका से रिवॉल्यूशन से हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर करने के लिए मैं यहाँ पे 6 पॉइंट लिखा हूं। इस 6 पॉइंट को आप लोग कर लिए ना, आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर कभी भी गलत नहीं होगा। इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर एग्जैक्टली है क्या। हमारा पार्टनरशिप ऑलरेडी 2, 3, 4 पार्टनर से चल रहा था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यू पार्टनर को एंटर कर रहे हैं हमारे बिजनेस में। तो जैसे ही एंटर कर रहे तो वो हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा। तो जैसे ही वो आएगा, चेंजेस क्या क्या चीजें में आएंगे, ये 6 चीजों में चेंजेस आएगा। सबसे पहला हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, जिसमें हम लोग 2 चीजें भी सीखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। सेकंड हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या है इसको हम लोग आगे समझेंगे। जर्नल एंट्री, देखो जर्नल एंट्री कौन कौन से बनेगा, 7 से 8 जर्नल एंट्री मैं आपको बताऊंगा अभी, और वही जर्नल एंट्री ही आपका एडमिशन में काम आएगा और कोई भी नहीं। 7 से 8 जर्नल एंट्री को समझो या उससे रट लो। रटने से बेहतर है कि आप लोग समझ लो। बस 6 से 7 हम लोग समझ लेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स हम लोग का इजीली बन जाएगा। उसके बाद आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैं आपको 5 केसेस बताने वाला हूं जो कि आपका क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। उसके बाद हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें, एंड लास्ट जो हमारा होगा वो बैलेंस शीट हमें बनाना होगा। ठीक है, ये 6 चीजों को आप लोग अगर देख लिए तो आपका कभी भी एडमिशन ऑफ पार्टनर में रत्ती भर डाउट नहीं होगा। और इस 6 चीज को अगर आप लोग समझ लेंगे ढंग से तो आप ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना, 5 से 6 मिनट में आप लोग इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको हम लोग निकालते कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग ये देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो हम लोग यहाँ पे न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ये क्यों निकालते हैं अभी आप लोग को पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स एंड वाई 2 पार्टनर है जिसका ओल्ड रेशियो बताया था मैंने। ओल्ड रेशियो कितना है क्वेश्चन में, 3:2। तो ओल्ड रेशियो हमारा 3:2 है। ठीक है, Z जो है वो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो Z का रेशियो कितना है, देखो जेड्स रेशियो हमारा कितना बताया गया है। जेड्स का प्रॉफिट रेशियो हमारा बताया गया है कि 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। ये कितना लेगा फ्यूचर में, 1/4 लेगा। जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 कौन लेके जाएगा, जेड। इसके बाद बताया गया फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा आए तो सबसे पहले आप लोग ओल्ड रेशियो लिख दो और जेड मतलब जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है उसका रेशियो आप लोग यहाँ पे लिख दो। इसका मतलब देखो एक्स एंड वाई का क्या होगा, एक्स का होगा हमारा 3/5। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि दोनों को ऐड कर दो तो एक्स के लिए कितना हो गया 3/5 और y के लिए कितना हो गया 2/5। ठीक है, और z का हमारा कितना है 1/4। तो अब हम लोग देखेंगे कि न्यू रेशियो एग्जैक्टली निकालते कैसे। न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा कि बिजनेस का एग्जैक्टली टोटल प्रॉफिट कितना है। देखो लेट मान लो टोटल प्रॉफिट जो है बिजनेस का वो है 1 रुपया मान लो, जिसमें से z का प्रॉफिट कितना है, जेड का प्रॉफिट हमारा 1/4। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे अगर 1 रुपया प्रॉफिट है, जेड का 1/4 है, तो बाकी एक्स एंड वाई का प्रॉफिट कितना होगा, एक्स एंड वाई का प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट में से जेड का प्रॉफिट को निकाल दो, माइनस कर दो। तो ये हमारा कितना आएगा 4 माइनस 1/4, तो कितना हो गया 3/4। तो इसका मतलब यह है कि जेड का प्रॉफिट हमारा 1/4 है और एक्स और वाई का कितना 3/4। तो 3/4 प्रॉफिट जो है ये दोनों का है। तो वो किस रेशियो में लेके चले जाएगा,
ओल्ड रेशियो में। तो न्यू रेशियो क्या बन रहा है इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। देखो ओल्ड रेशियो में हम लोग इस प्रॉफिट को अगर लेके जाएंगे तो न्यू रेशियो क्या बनेगा, इस चीज को भी हम लोग को ध्यान देना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी x का क्या होगा हम लोग को ये देखना है। x का एग्जैक्टली यहां से कितना मिलेगा, ध्यान दो यहां पे 3/5, तो इसको सबसे पहले लिख देना। 3/4 हम लोग का रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है। 3/4 का x को कितना मिलेगा 3/5, तो ये कितना हो गया हमारा 9/20। और y को कितना मिलेगा 3/4 से कितना मिलेगा उससे 2/5, तो कितना हो गया हमारा 6/20। और ऑलरेडी z का है कितना, z का 1/4 तो है। लेकिन जब भी हम लोग रेशियो निकालेंगे ना, एक चीज ध्यान रखना है आप लोग को कि हमारा सभी पार्टनर का डिनोमिनेटर पार्ट, देखो रेशियो का डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो z का तो ऑलरेडी है 1/4, तो 1/4 अगर है तो 20 करने के लिए हमें कितना इंटू करना पड़ेगा, 20 करने के लिए हमें 5/5 इंटू करना पड़ेगा। क्यों, देखो जितना 20 करने के लिए हमें 5 इंटू करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमें लेना पड़ेगा कितना 5/5, क्योंकि ये कट जाने के बाद 1 ही आएगा। तो यहां पे हो जाता है हमारा कितना 5/20। तो एग्जैक्टली न्यू रेशियो कितना बना, देखो ध्यान से। न्यू रेशियो हमारा 9/20 इज टू 6/20 इज टू 5/20, 20 कैंसल, 9:6:5। तो न्यू रेशियो हमारा क्या आ गया, देखो पहला आंसर हमारा आ गया 9:6:5। अब सेकंड हमारा क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग जानेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस हमारा क्या होगा न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो देखो a का है कितना, ओल्ड रेशियो देखो हमारा x का है कितना। अभी हम लोग निकालेंगे x से सैक्रिफाइसिंग रेशियो। x का ओल्ड रेशियो देखो था कितना 3/5। अब न्यू कितना बना, देखो यहां पे सभी को ऐड करो, 9, 6, 5, 20 हो गया। इसका मतलब क्या है 9/20। इसे सॉल्व करो, कितना आया हमारा, एलसीएम लिए 20 आ गया, डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 3 12, 3/20। y का कितना हो गया, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, y का ओल्ड रेशियो कितना था 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना आया 6/20। एलसीएम लिए 20 आया, 4 × 2 8 माइनस 6 कितना हो गया हमारा 2/20। तो अभी देखो हमारा रेशियो कितना बना। अभी हम लोग ये देखेंगे कि हमारा रेशियो कितना बना, ध्यान दो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, देखो 3/20 2/20। न्यू पार्टनर का हमें नहीं निकालना, ओल्ड पार्टनर का ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो हमारा क्या बना x/y में हमारा क्या बना 3/20, 2/20, 20 कैंसिल, तो हो गया हमारा 3:2। ये एक आंसर था हमारा और ये एक आंसर हमारा हुआ। न्यू रेशियो कितना निकला, न्यू रेशियो हमारा 9:6:5 हो गया और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कितना हो गया 3:2। अभी हम लोग को यही चीज देखना है ध्यान से कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, सबसे पहले हम लोग को यही देखना है कि हम टोटल प्रॉफिट 1 कर दे। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए कि न्यू पार्टनर एंटर हुआ और हमें ये बताना पड़े, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें कि प्रॉफिट हम लोग 1 लिख देंगे, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट वहां से माइनस कर देंगे, तो ओल्ड पार्टनर को कितना होगा ये चीजें हम लोग को पता चल जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग का न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते। स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अगर सेकंड टाइप का क्वेश्चन, अगर इससे अलग टाइप का क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। यहाँ पार्टनर उनका प्रॉफिट एंड लॉस एंड शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3। तो सबसे पहले हम लोग लिख, तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, ओल्ड रेशियो है हमारा 5:3।
3। तो इसका मतलब क्या है, x का हमारा कितना है 5/8 एंड y का हमारा कितना है 3/8। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया है z जब एडमिट हुआ तो x से कितना लेके गया, x से 1/6, तो -1/6 लेके गया, और y से हमारा कितना लेके गया, y से हमारा लेके गया 1/12। क्लियर। तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे हमारा एलसीएम कितना हो गया 48, 30 -8 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 22/48। चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो वैसे ही रहने देना। इसका एलसीएम हमारा कितना हो गया 8 और 12 का हो जाएगा हमारा 24, 8 3 ज़ा तो कितना हो जाएगा हमारा 9, 2 × 1 2, तो हमारा कितना हो जाए 7/24। देखो यहाँ पे 24 है, इसे काट दो, ये हो जाएगा हमारा 11/24। तो अब हम लोग क्या ध्यान देना है कि ओल्ड रेशियो जो है हमारा, ये हमारा 5:3 है। हम लोग का न्यू रेशियो x का कितना हो जा रहा है, ध्यान दो न्यू रेशियो। अब हम लोग देखेंगे न्यू रेशियो हमारा कितना हो गया, देखो न्यू रेशियो हमारा x का हो गया x:y:z। ठीक है, x का हमारा कितना है 11/24, y का हमारा कितना है 7/24 एंड z का कितना है, देखो z का ही हम z का अगर हम लोग निकालेंगे तो जितना ये लेके जा रहा है 1/6 + 1/12। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे भी हम लोग क्या ध्यान देना है कि 11/24 = 7/24। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहां पे 1/6 + 1/12, तो हमारा देखो कितना हो रहा है, एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, 2 टाइम्स तो 2 + 1, तो कितना हो गया हमारा 3/12। तो यहां पे भी हम लोग कितना लिख देंगे 3/12। क्लियर हो रहा है। तो अब इसे क्या करना है, इसे हम लोग क्या करना है 12 को 24 बनाना है, तो इंटू 2/2 हम लोग कर देना है। तो कितना हो गया हमारा 11/24 = 7/24 = हमारा कितना हो जाएगा 6/24। तो हमारा रेशियो क्या बना 11:7:6। तो न्यू रेशियो देखो हमारा क्या बन गया 11:7:6। इसके बाद अगर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा है कितना, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/6 जितना सैक्रिफाइस किया था x, और y हमारा कितना किया था = 1/12। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे इक्वल करेंगे, तो 6 को क्या करना पड़ेगा हमें 2 से इंटू कर देना पड़ेगा, तो ताकि 12 हो जाए = 1/12। तो कितना हो गया हमारा 2/12 = 1/12। तो 12 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, तो हमारा 2:1। क्लियर हो रहा है। को भी बनाना है कि कैसे हम लोग न्यू रेशियो बना सकते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग बना सकते हैं। तो यहां पे हमारा जो पहला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पे आप लोग को होप समझ में आता होगा। अब सेकंड पार्ट आता है हमारा रिवैल्यूएशन। आज के टॉपिक में हम लोग ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री और जितना भी सारा पॉइंट जो है अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं और क्यों बनाना चाहिए। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यू करना, इसी को बोलते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं। ये बनाते कैसे, सबसे पहले इसका प्रोफार्मा हम लोग देखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे हम लोग लेजर ड्रॉ करते हैं सेम वैसे ही करेंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, देखो डेबिट साइड हम लोग क्या क्या लिखेंगे, जब भी लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो हम लोग कहां लिखेंगे डेबिट साइड, और एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक अपोजिट, जब भी हम लोग का यहां पे लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो हम लोग यहां लिखेंगे, और जब भी एसेट्स हमारा इंक्रीज होगा तो हम लोग
क्रेडिट साइड लिखेंगे। समझ में आ रहा? इसके साथ साथ और दो चीज है, अगर इन केस कोई लाइबिलिटी ऐसा है जिसको क्वेश्चन में रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो उसको हम लोग यहां पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और अगर क्वेश्चन में कोई एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो हम लोग कहां लिखेंगे? बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो ये 6 चीज का ऊपर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो यहां पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसान है। अब हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस करेंगे। जिस तरह बैलेंस आएगा, अगर डेबिट साइड बैलेंस आता है तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इस तरफ आएगा। अगर हम लोग का क्रेडिट साइड अगर बैलेंस होता है तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस। तो अभी हम लोग को देखना क्या है कि अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस ये दो चीजें अगर आते हैं तो ये ट्रांसफर कहां होगा? ये ट्रांसफर होगा हमारा कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में। याद रहे ये कहां जाएगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। तो इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जैक्टली हम लोग बनाते कैसे ये चीज अभी हम लोग देखेंगे। एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन एक फ्लैश होता होगा स्क्रीन पे, आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए। ये एग्जैक्टली लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे कि बनता कैसे है। ठीक है, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग का ये 6 पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग लॉन्ग टाइप डिस्कस करेंगे कि एडमिशन होने से एक पार्टनर का लॉन्ग टाइप कैसे बनता है। हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन उसके बाद देखेंगे, फिलहाल अभी हम लोग रिवैल्यूएशन ही देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमारा, देखो एक बैलेंस शीट दिया गया है जिसमें ए बी सी उन लोग का प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:3:2। 3 पार्टनर्स है। तो अभी हम लोग को ये देखना है कि बैलेंस शीट में क्या चीजें दिया गया उस चीज को ध्यान देना है, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। अब इस बेसिस पे ही हम लोग को करना है। ध्यान दो, यहां पे बताया गया है कि 1 अप्रैल 2003 से प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो रहेगा वो 4:3:2 बन जाएगा। अब देखते हैं हम लोग का एडजस्टमेंट क्या है। सबसे पहले बोला है स्टॉक बी वैल्यूड एट ₹1,10,000। देखो स्टॉक एग्जैक्टली था कितना? 1,20,000 रुपया। अभी कितना हो गया? 1,10,000 रुपया। तो देखो 10,000 रुपया क्या हो जा रहा है? स्टॉक यहाँ पे घट जा रहा है। बताया था कि जब भी एसेट्स घटे हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू स्टॉक। देखो स्टॉक हमारा है कितना? स्टॉक हमारा था 1,20,000, लेकिन अभी हमारा कितना हो गया? 1,10,000। तो कितना घट गया हमारा? 10,000। क्लियर हो रहा है? अब देखो सेकंड पॉइंट लिखा गया मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। देखो 1,59,000 था, अगर 10% अगर डेप्रिशिएशन इसका निकाल दिया गया तो हमारा कितना होगा? 15,900। तो मशीनरी हमारा कितना घट गया? टू मशीनरी हमारा घट जाएगा 15,900। क्लियर हो रहा है? इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर 5%। देखो डेटर हमारा कितना है? डेटर हमारा है तो 0.4 हमारा बोला गया बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। देखो बिल्डिंग एग्जैक्टली है कितना? 2 लाख, और कितना बढ़ गया? 20%। अगर एसेट्स बढ़ता तो हम लोग कहां लिखेंगे? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड, तो बाय बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारा है कितना? बिल्डिंग हमारा 2 लाख है। 2 लाख का 20% अगर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट बताया गया ए लायबिलिटी फॉर 2,500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। देखो यहां पे एक सन्ड्री क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर देखो मैं बताया था एसेट्स अगर बढ़ता है तो इस तरफ लिखेंगे, एसेट्स अगर घटता है तो इस तरफ लिखेंगे, लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो इस तरफ लिखेंगे, लाइबिलिटी अगर घटता है तो हम लोग इस तरफ लिखेंगे। तो सिंपल से यहां पे एक चीज है कि यहां पे सन्ड्री क्रेडिटर बताया गया है बाय सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में एक आइटम है जो लिख दिया गया कितना? 2,500 रुपया का, जो कि एग्जैक्टली नहीं लिखना था। तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारा घटा या बढ़ा? ऑब्वियसली घटेगा, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 2,500 रुपया।
क्लियर हो रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हमें रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है, इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। ध्यान दो, 40,000 42,500 इस तरफ ज्यादा है तो सबसे पहले इसे लिख दो। यहां पे हमारा कितना आया, यहां पे 10,000 15,000 तो हमारा हो गया 25,900, 25 27,000 28,800 तो 42,500 में हम लोग यहां पे कितना कर लेंगे, 25 26 27 28 28,100 तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, यहां पे देखो 14,400 तो 14,400 हमारा क्या हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमारा कितना आया 14,400 तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो अब यहां पे ये देखना है कि हमारा पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी एंड सी। तो यहां पे एस कैपिटल हो जाएगा, बीस कैपिटल हो जाएगा और सीज कैपिटल हो जाएगा। तो देखो रेशियो हमारा किस तरीके से दिया गया था, 3:3:2। तो इसका मतलब क्या है, 3 3 3 6 6 + 2 8 ऐड कर देना है। तो 3/8 2/8 सॉरी 3/8 एंड 2/8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अमाउंट जो हमारा जो डिफरेंस जो बचा इसे लिख देंगे 14,400 14,400 तो हमारा कितना कितना आएगा। देखो यहां पे जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वल टू 1800 1800 इंटू 3 हमारा कितना हो गया, 1800 इंटू 3 5,400। ये भी 3 है तो ये भी 5,400 हो जाएगा। तो 1800 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 3,600। तो टोटल मिला दिया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 14,400। ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो इसी तरीके से हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। हमें ध्यान क्या देना है कि एसेट्स अगर बढ़ गया तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, लाइबिलिटी अगर घट गया तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, एसेट्स घटने से डेबिट साइड लिखेंगे, लाइबिलिटी बढ़ने से हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। तो इस तरीका से हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता। तो यहां पे अभी हम लोग कौन कौन सा चीज कवर कर लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा भी वैल्यू मिल रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को आप ऑल में सेट करके रखिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसका बेनिफिट ले पाए, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे। तो अभी हम लोग यहां पे क्या बात कर रहे थे कि हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियर हो चुका है, रिवैल्यूएशन क्लियर हो चुका है। जर्नल एंट्री मैं अभी 6 बताऊंगा जो 100% आप लोग को एडमिशन बनाने में 100% मदद मिलेगी वहां से। उसके बाद जर्नल एंट्री में ही मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बता दूंगा या फिर इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और उसके ठीक बाद मैं एक वीडियो के बाद ही आप लोग का एडमिशन ऑफ पार्टनर का किस तरीका से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ये मैं आपको समझा दूंगा। थर्ड पॉइंट का जो हमारा जर्नल एंट्री है, देखो सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहां पे 1 2 3 4 और मैं 2 जर्नल एंट्री लिखूंगा, ठीक है। इतना ही आप लोग कर लीजिए, आप लोग का बिल्कुल भी डाउट नहीं होने वाला है। फ्यूचर में जब भी लॉन्ग टाइम हम लोग एडमिशन हम लोग बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ यही जर्नल एंट्री आएंगे और कोई भी नहीं आएगा। तो इसे अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाता हूं। देखो अभी जो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट किए ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से सबसे पहला एंट्री हमारा क्या मिला कि अगर इनकेस प्रॉफिट आता है तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इनकेस रिवैल्यूएशन में लॉस आता है तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड, देखो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में अगर इनकेस, देखो ध्यान दो यहां पे रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चीजें अगर लाइबिलिटी साइड में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है ओल्ड बैलेंस शीट में, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, रिजर्व ऑब्लिक वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दो इसमें कि मैं तीनों चीज को एक साथ लिख दिया हूं। यहां तीनों में से कोई भी चीज अगर लाइबिलिटी साइड ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है तो हमारा एंट्री क्या बनेगा,
ये वाला, ठीक है। अगर इन केस प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड अगर दे दिया है ओल्ड बैलेंस शीट में, तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद जो एंट्री आएगा वो हमारा क्या होगा, तो फिफ्थ पॉइंट में जो हमारा जर्नल्स आएगा, देखो यहां पे जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके अगर आता है कैश में, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो जर्नल एंट्री है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा अगर न्यू पार्टनर गुडविल के नाम पे अगर पैसे लेके आते हैं, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हमारा पॉइंट 4 एप्लीकेबल होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो इसका एग्जैक्टली 5 केसेस है, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग बेहतर तरीका से समझ पाए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को सिर्फ याद रखना है ये 5 जर्नल एंट्री, और जो भी गुडविल में मैं बताऊंगा सिर्फ वो जर्नल एंट्री, सिर्फ इतना ही आप लोग कर लीजिए ना। कभी भी आपका पार्टनरशिप में एडमिशन में कोई भी डाउट नहीं आएगा, ना ही आपका गलत बनेगा, गारंटेड बोल रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पे ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये 6 पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना है, इसके ऊपर में पूरा का पूरा एडमिशन टिका हुआ है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखो कॉपी पेन निकालो, साथ में स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली मैं पहले से लिख चुका हूं क्योंकि एग्जैक्टली बोर्ड में जगह नहीं है, तो आप लोग कॉपी पेन निकालो, हम लोग साथ में स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब भी न्यू पार्टनर आता है फॉर्म में, तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, सर आपने कहा था गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, तो गुडविल के नाम पे एग्जैक्टली न्यू पार्टनर हमें पैसे क्यों देंगे। देखो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक बिजनेस में सपोज मान लो मैं और तुम दोनों मिलके एक बिजनेस चालू किए, 10 साल बाद 1 करोड़ का बिजनेस को हम लोग 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ तक बना दिए। तो जब भी एक न्यू पार्टनर उसमें एडमिट होगा, तो उसे वो 200 300 500 करोड़ का प्रॉफिट का हकदार वो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सिंपल से यहाँ पे बात है, हम लोग जो स्टार्ट किए थे 1 करोड़ से, उसे पहुंचा दिए 500 करोड़ तक, तो इस चीज के लिए वो डायरेक्टली जो आ रहा है गुडविल का पैसा, उसे उसी बेसिस पे मिलता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं कि गुडविल के नाम पे भी आप लोग पैसा दो। अब यहाँ पे मैं कुछ केस लिखा हूं, देखो ये 5 केस जब भी आएंगे, इस 5 केस में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस 5 केस में से एक केस हमारा क्वेश्चन में होगा। तो ये 5 केस को ढंग से समझ लो, जिंदगी में आपका ना गुडविल में डाउट होगा, ना ही आप प्रैक्टिकल जब बनाएंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में कभी भी आपका डाउट होगा। तो सबसे पहला केस क्या है, अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर न्यू पार्टनर फर्म में आता है और प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर को पैसे दे देते हैं गुडविल के नाम पे, तो कोई भी एंट्री पास नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो फर्म में आया ही नहीं है। सेकंड केस हमारा क्या है, न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है कैश में, तो ये जब आएगा तो हमारा 2 एंट्री पास होगा। देखो मैं साइड वाइज लिखा हुआ हूं, जगह नहीं है बोल के। तो यहां पे सबसे पहला हमारा क्या होगा, तो पहला एंट्री हमारा क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। इसका मतलब क्या है कि फर्म में कैश आया, किसके नाम पे, गुडविल के नाम पे। तो फर्म यहां पे क्या करेगा, फर्म यहां पे गुडविल का जो अमाउंट जो है वो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा कि ये आप लोग का पैसा है। क्लियर हो रहा है। अगर हमारा थर्ड केस आया, देखो थर्ड केस और सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली ज्यादातर क्वेश्चन इस दोनों में ही आएगा, इस चीज को ध्यान में आप लोग को रखना है। और पॉइंट 2 और पॉइंट 3, ये जो हमारा केस 2 केस 3 जो है फुल्ली रिलेटेड है। देखो यहां पे गुडविल कैश लेके आया था, यहां पे भी कैश लेके आया, लेकिन ओल्ड पार्टनर क्या किया, उसे विड्रॉ कर लिया, या तो फुल्ली या पार्टली। जितने भी लेके आया पूरा का पूरा ले लिया तो ये फुल्ली हुआ। अगर आधा लेके गया या फिर कुछ पार्ट लेके गया तो उसे हम लोग पार्टली बोलेंगे। तो सेम यहाँ पे जो 2 एंट्री लिखा गया था, जो कैश लेके आया था न्यू पार्टनर, वो पूरा का पूरा हम लोग लिख देंगे। देखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल था, यहाँ पे भी होगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे भी सेकंड एंट्री हम लोग वैसे ही लिख देंगे। लेकिन थर्ड एंट्री क्या होगा कि ओल्ड पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर लिया पैसा, वो पार्ट भी हो सकता है फुल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू
कैश और बैंक अकाउंट, ये हम लोग लिख दिए। केस 4 में हमें क्या बताया गया है? केस 4 में हमें ये बताया गया है कि अगर न्यू पार्टनर आता है और वो गुडविल के नाम पे कैश नहीं देता तो हमारा एंट्री क्या बनेगा? न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अगर वो कैश नहीं लाया तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यू पार्टनर का ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यू पार्टनर यहाँ पे डेबिट है और पे किसको करना पड़ रहा है? किसके बिहाफ में? हमारा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रहा है? केस 5 में हमें क्या बताया गया कि व्हेन गुडविल अपीयर ऑलरेडी इन ओल्ड बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन का ओल्ड बैलेंस शीट में अगर पहले से ही गुडविल दिए रहे तो हमारा एंट्री क्या होगा? देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में अगर गुडविल है तो वो गुडविल एग्जैक्टली है किसका? वो हमारा ओल्ड पार्टनर का है। तो ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे? न्यू फर्म बनने से पहले वो गुडविल का पैसा अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आया? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। फिर से बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में पहले से बैलेंस शीट में गुडविल दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे? ये एंट्री पास करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसे आप लोग नोट कर लीजिए पहले। बच्चों, अगर हमारे वीडियो से थोड़ा भी आप लोग को वैल्यू मिलता है तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर से देना। तो अभी हम लोग 5th पॉइंट पढ़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा कुछ इस तरीका से है। मैं यहां पे 3 पार्टनर लिया हूं, ए बी सी। सी जो है हमारा वो हमारा न्यू पार्टनर है। देखो, इस प्रोफार्मा को सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं बताता हूं। अब यहां पे ये देखना है, देखो क्वेश्चन में कुछ भी गिरे, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है मैं उसके बेसिस पे यहां पे प्रोफार्मा बता दिया हूं। आप लोग यहां पे पहले समझ लो, समझने के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा रट लिए ना तो आपका पूरा का पूरा लॉन्ग टाइप ना आप लोग 5 से 6 मिनट में पूरा का पूरा बना लोगे। यहां पे सिर्फ ध्यान दो। हम लोग देखो, सबसे पहले आप लोग को लिखना है नंबर 1 पे हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम लोग क्या लिखेंगे? ए और बी जो हमारा ओल्ड पार्टनर है, आप लोग क्वेश्चन के ओल्ड बैलेंस शीट में जाओगे, यहां पे जो भी कैपिटल होगा ओल्ड पार्टनर का, लाइबिलिटी साइड में जो भी, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं कैपिटल, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, ठीक है, ओल्ड पार्टनर का जो भी कैपिटल है जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया होगा इसको यहां पे लिख दोगे, नंबर 1। नंबर 2 हमारा क्या होगा? नंबर 2 में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे। अभी देखो, जस्ट हम लोग यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़े ना, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट आता है तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट अगर आया तो ओल्ड पार्टनर में जो भी बांटेंगे उस चीज को अभी हम लोग यहां पे लिख देंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर इनकेस रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया तो हम लोग किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड। सिर्फ ओल्ड पार्टनर में ही बटा होगा बोल के मैं ओल्ड पार्टनर में यहां पे अमाउंट डाला हूं। क्लियर हो रहा है? 3rd पॉइंट हमारा क्या है? देखो, उसके बाद हम लोग क्या किए थे? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से हमें क्या मिला था? जर्नल एंट्री से हमें यह मिला था कि रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर आपका वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये 3 चीजें अगर क्वेश्चन में देता है, ये कहां पे होगा? ये होगा हमारा ओल्ड बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लाइबिलिटी साइड, ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट में ये होगा। क्लियर हो रहा है? अगर इन केस क्वेश्चन में देता है तो आप लोग क्या करोगे? उसे सबसे पहले यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जर्नल एंट्री में भी मैं बताया था कि कैसा होगा जर्नल एंट्री, उस बेसिस पे हम लोग यहां पे क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हम लोग 4था पॉइंट को ध्यान देंगे। 4था पॉइंट हमारा क्या है? न्यू पार्टनर क्या कर रहा है? वो कैपिटल के नाम में कैश लेके आ रहा है। तो जब भी वो कैपिटल लेके आएगा डायरेक्टली हम न्यू पार्टनर के कॉलम में लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट करके हम लोग यहां पे लिख देंगे। और 5वां पॉइंट हमारा क्या है? जो अभी हम लोग पढ़े ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ना, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैं पॉइंट 2 लेके चलता हूं, मतलब केस 2 अगर लेके चले तो हमारा यहां पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, याद रखो इस चीज को, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा
उसे हम लोग यहां पे लिख देंगे। ये हमारा पांचवा पॉइंट। अगर इनकेस देखो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है ना ओल्ड पार्टनर में, याद रखना ये गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। याद रखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमेशा बांटना है हमारा 0.5 को। तो देखो हमारा यहां सिर्फ सबसे पहला हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट में देखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, कितना ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है लिख दिए, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होगा तो इस तरफ, रिवोल्यूशन का लॉस होगा तो हमारा इस तरफ। अगर इनकेस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अगर होगा तो हम लोग यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? ये जो होगा ये हमारा ओल्ड रेशियो में होगा। क्लियर? ये हमारा ओल्ड रेशियो में होगा। में हमारा क्या है? चौथा पॉइंट में जो न्यू पार्टनर कैश लेके आता है हम लोग डायरेक्टली न्यू पार्टनर के कॉलम में लिख देंगे। और यहां पे मैं केस 2 को लेके चला हूं तो हम बाय गुडविल हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग बांट दिए। अगर इनकेस केस 3 भी आ गया तो जितना विड्रॉ कर लेता है, ध्यान दो, जितना भी विड्रॉ अगर कर लिया गया उतना ही अमाउंट को हम लोग यहां पे लिख देंगे ए और बी में। मतलब जो ओल्ड पार्टनर है इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान देना है। देखो मान लो 10,000 रुपए यहां पे था और बोल दिया आधा विड्रॉ कर लिया गया तो आधा हमारा कितना होगा? 5,000 हम लोग यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और केस 5 के वक्त हम लोग को क्या करना है? यहां पे केस 5 में अगर ओल्ड बैलेंस शीट में अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? यहां पे 2 गुडविल लिख के हम लोग यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें? ओल्ड पार्टनर में। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट का अमाउंट को ऐड करेंगे, फिर डेबिट का अमाउंट को ऐड करेंगे। जो भी हमारा डिफरेंसेस आएगा उसे हम लोग टू बैलेंस कैरिड डाउन हम लोग लिख देंगे। और ये हमारा बैलेंस करने के बाद हम लोग यहां पे लिख देंगे। क्लियर हो रहा है? देखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें 5 पॉइंट को ध्यान देना। सबसे पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन, दूसरा हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, तीसरा हमारा रिजर्व, चौथा हमारा कैश जो लेके आता है न्यू पार्टनर, पांचवा हमारा गुडविल। ये 5 चीजों का आप ध्यान दे दो, आप लोग का यहां पे कैपिटल अकाउंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पे जितना भी बेसिक्स होता है हमारा, एक न्यू पार्टनर जब बिजनेस में आते हैं तो क्या क्या चीजें चेंजेस होता है, इस चीजों को मैं आपको नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट में आपका पूरा का पूरा क्लियर कर चुका हूं। आप यहां पे देखोगे कि कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाना होता है पार्टनर का चुके, और न्यू बैलेंस शीट जो है जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टाइम हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास का जो मैंने आपको बेसिक्स बताया था, आप लोग नोट्स निकालिए, उसे निकाल के अपने सामने रखिए और हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से लॉन्ग टाइप बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा डीके गोयल से लिया गया है। तो ये है हमारा रिवोल्यूशन का प्रोफार्मा। तो रिवोल्यूशन बनाने समय सबसे पहले हम लोग क्या देखना? एडजस्टमेंट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटी को सिर्फ रिवैल्यू करना और किसी को नहीं। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू करने के लिए जो बोला गया, सबसे पहला पॉइंट देखो जो बी में दिया गया, स्टॉक एंड मशीनरी जो है वो रिड्यूस हुआ 10%। तो हम लोग लिख देंगे, लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे कि स्टॉक जब रिड्यूस होता है, मतलब एसेट जब रिड्यूस होता है तो किस तरफ लिखते हैं हम लोग? डेबिट की तरफ। तो यहां पे लिख देंगे टू स्टॉक। कितना हमारा 10% रिड्यूस हुआ, तो 20,000 का 10% हो गया हमारा 2,000। उसके बाद बताया गया मशीनरी रिड्यूस हुआ, तो 2 मशीनरी। तो 2 मशीनरी हमारा कितना है? मशीनरी दिया गया 35,000, 35,000 का 10% हो गया हमारा 3,500। क्लियर हो रहा है? उसके बाद बिट सी में बताया गया कि 5% डाउटफुल डेट लिया गया है। देखो एग्जैक्टली हमारा सन्डी डेटर है कितना? 9,700। तो 9,700 का अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो कितना होगा हमारा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है हमारा दिया गया एग्जैक्टली 9,700। तो इसका 5% हमारा कितना होगा?
485। क्लियर हुआ? उसके बाद हमारा बताया गया है कि दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज एप्रिशिएटेड। देखो बिल्डिंग हमारा बढ़ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बिल्डिंग। एसेट्स बढ़ने से हम लोग किस तरफ लिखेंगे? इस तरफ। तो बिल्डिंग हमारा कितना एप्रिशिएट हुआ? 20%। 50,000 का 20% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। क्लियर हुआ? उसके बाद इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाके देखो, वहां पे मैं एक चीज लिखाया था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर होगा तो वो क्रेडिट साइड में लिखाता है। तो यहां पे अभी हम लोग क्या एंट्री करेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कितने रुपए का? 1400 रुपीज का। तो और यहां पे कुछ भी चीज नहीं है, तो यहां पे एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू जब हम लोग करेंगे तो और देखेंगे हम लोग का क्या पॉइंट्स दिया गया, और हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटी को लेकर कोई भी टॉपिक नहीं है। तो यहां पे अभी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस करेंगे। देखो किस तरफ ज्यादा है? सबसे पहले यहां पे देख लो, 10,000 प्लस 1,400 11,400। यहां पे हमारा 5,985। ध्यान दो यहां पे हमारा 11,400 क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड हमारा कितना है? 5,985 5,985। तो हमारा माइनस करने के बाद देखो हमारा कितना आ रहा है? माइनस करने के बाद हमारा आ रहा है 5,145। तो हमारा ये रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हो गया। कितना हमारा रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हो गया? हमारा 5,415। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो अनुराग कैपिटल जो हमारा होगा वो एग्जैक्टली किस रेशियो में बांटेगा? 2/3। तो 2/3 इंटू 5,415। और भावना का जो होगा वो कितना दिया गया है हमारा? 1/3। तो 1/3 इंटू 5,415। तो अब इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 से यहां पे अभी हम लोग डिवाइड करने से हमारा कितना आएगा? 1805 इंटू 2 अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा कितना हो गया? यहां पे 3610। तो देखो यहां पे रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हमारा आया 3610 और 1805। यहां पे अभी हम लोग का पूरा रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। देखो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यहां पे सिस्टम को देखना है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, इस चीज को अभी हम लोग ध्यान दिए। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो अभी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा। देखो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि हमें सिर्फ यहां पे 5 चीजें ही देखना, उससे ज्यादा बिल्कुल देखना ही नहीं है। तो 5 चीजें सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या क्या चीजें देखेंगे, अभी हम लोग सिस्टम को समझेंगे कि 5 चीजें वो है क्या। सबसे पहला चीज हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस चीज को भी ध्यान देना है। ये कहां पे लिखा हुआ था? मैं बोला था कि ओल्ड बैलेंस शीट का जो पार्टनर्स का कैपिटल है उसे अभी हम लोग को देखना है। देखो मैं यहां पे लिख दिया हूं ABM, अनुराग, भावना एंड मोनिका। तो अनुराग और भावना का कैपिटल हमारा कितना है? 30,000 एंड 20,000। क्लियर हो गया? सेकंड में हम लोग क्या लिखते हैं? रिवैल्यूएशन का। देखो अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होने से हम लोग क्या बोले थे? क्रेडिट साइड आएगा, अगर लॉस होने से हमारा डेबिट साइड आएगा। तो यहां पे प्रॉफिट हुआ तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कितना है? हमारा 3,610 1,805। क्लियर? थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट है हमारा, तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि अगर रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजें अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में है ही नहीं रिजर्व, तो हम लोग यहां पे थर्ड पॉइंट को नहीं लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया था कि अगर न्यू पार्टनर जो है वो अगर कैश लेके आ रहा है फर्म में तो उसे कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट। तो मोनिका कितना लेके आ रही है?
कैपिटल के नाम पे 15,000, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 15,000। क्लियर हो गया। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या बताया था आपको? पांचवा पॉइंट बताया था गुडविल। तो यहां पे गुडविल कौन सा केस है? लास्ट वाला क्लास में जाके देखो क्या समझाया था। गुडविल का मैं 5 केस बताया था। यहां पे कौन सा केस में गुडविल है? गुडविल एग्जैक्टली थर्ड केस में। क्यों? क्योंकि गुडविल कैश में तो लेके आया न्यू पार्टनर, लेकिन ओल्ड पार्टनर ने क्या किया? विड्रॉ कर लिया। तो हमारा कहां पे लिखना पड़ेगा? बाय गुडविल अकाउंट। तो गुडविल एग्जैक्टली हमारा है कितना? देखो गुडविल है 6,000। ध्यान दो यहां पे गुडविल कितना है हमारा? 6,000। लेकिन इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आप लोग सैक्रिफाइसिंग निकालिए, उसके बाद 6,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एग्जैक्टली देखो, जब एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोग को, एग्जैक्टली जब क्वेश्चन इस तरीका से दिए रहे ना कि कभी भी न्यू पार्टनर एडमिट होता, 1/3 लेके आता, 1/4 लेके आता, तो याद रखना उस वक्त ओल्ड रेशियो ही ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। आप लोग कैलकुलेट करके देखोगे इतना ही आएगा। तो 6,000 को हम लोग किस में बांटना है? फिलहाल ओल्ड रेशियो में बांट दो, लेकिन एग्जैक्टली किस में बांटना होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:1 अगर हम लोग डालेंगे तो कितना होगा यहाँ पे? 4,000 एंड 2,000। आप लोग निकाल लो यहाँ पे 6,000 का 2/3 और 6,000 का 1/3। जब इसको निकालोगे तो 4,000 2,000 हमारा आएगा। तो अभी यहां पे क्या करना है? केस 3 है हमारा, तो विड्रॉ कर ले रहा है कौन? विड्रॉ कर ले रहा है यहां पे ओल्ड पार्टनर। कितना? सेम वही अमाउंट को विड्रॉ कर ले रहा है। तो यहां पे फुल्ली विड्रॉ है, तो हमारा पूरा का पूरा अमाउंट इस तरफ से लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब हम लोग बैलेंस कर देंगे। ध्यान दो यहां पे, तो बैलेंस जब कर रहे तो यहां पे हमारा कितना हो जा रहा है? 15,000। यहां पे देखो हमारा 20 + 2 22 23 23,805। यहां पे 34 37 37,610। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? सेम चीजों को डाल देंगे। 37,610 23,805 और यहां पे 15,000। अब क्या करेंगे? टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख देंगे। टू बैलेंस कैरेट डाउन। देखो हमारा जो क्रेडिट बैलेंस था उससे हम लोग 4,000 अगर माइनस किए तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 37,000 से 4,000 गया तो 33,610। 23,000 से हमारा 2,000 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 21,805। और यहां तो जीरो है तो हमारा जीरो माइनस करने से ये 15,000 ही आएगा। तो यहां पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा खत्म। तो यहां पे अभी हम लोग क्या देखे? वही 5 चीजें देखे। ओपनिंग बैलेंस लिखे, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लिखे, कैश लेके आया न्यू पार्टनर, गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर केस 3 रहा तो हम लोग अपोजिट साइड जो भी वो विड्रॉ कर ले रहा उसे हम लोग लिख दिए और हम लोग बैलेंस कर दिए। बस इतना ही हमें करना है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स यही है। आप लोग देखिए यहाँ पे कि किस तरीका से वही 5 चीजों को लेके हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अभी बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो बैलेंस शीट बनाने समय हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? जितना भी एडजस्टमेंट है ना, सबसे पहले एडजस्टमेंट को यहां लिख देंगे। देखो एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ था? नंबर ए में कैपिटल के बारे में बोला गया, तो कैपिटल यहां पे लिख दो। सबसे पहले यहां पे लिखना है। तो कैपिटल हमारा कितना था? देखो यहां से जो कैपिटल आएगा इसे अभी हम लोग को यहां पे लिखना है। अभी ए बी एम ये तीनों का कैपिटल हमारा कितना है? 33,610, 21,805 और 15,000। ये तीनों को ऐड करने से हमारा देखो कितना आ रहा है? 70,415। ठीक है। उसके बाद देखो गुडविल दिया गया। देखो गुडविल यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो फिलहाल अभी हम लोग एसेट साइड कैसे होगा उस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक बोला गया। देखो स्टॉक लिख दो। स्टॉक था एग्जैक्टली कितना? स्टॉक था हमारा 20,000 और कितना रिड्यूस हो गया हमारा? 2,000। तो 20,000 माइनस 2,000 तो हमारा कितना हो गया? 18,000। मशीनरी हमारा था कितना? मशीनरी हमारा था 35,000 और हमारा रिड्यूस कितना हो गया? 3,500। तो 35,000 माइनस 3,500 तो यहां पे अभी हम लोग कितना देखेंगे? 31,500। उसके बाद देखो क्या बोला गया है?
उसके बाद हमारा डेटर दिया गया है। डेटर हमारा है कितना, देखो डेटर कितना था, डेटर था हमारा 9700, जिसमें हम लोग का रिड्यूस कितना हुआ 485। 9700 माइनस 485, तो ये एग्जैक्टली हमारा कितना हो जाएगा 9215। उसके बाद देखो हमारा क्या बोला गया है, उसके बाद बिल्डिंग बोला गया है। बिल्डिंग हमारा था कितना, बिल्डिंग हमारा था 50,000। 50,000 में कितना एप्रिशिएट हो गया वो 10,000, तो 10,000 एप्रिशिएट हुआ तो ये हो गया हमारा 60,000। क्लियर हो रहा है। उसके बाद अभी हम लोग क्या देखेंगे, इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम बच्चे इसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो बैलेंस शीट को देख के अपना बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, एडजस्टमेंट से ही बैलेंस शीट को सबसे पहले स्टार्ट करोगे, उसके बाद हम लोग जाके बैलेंस शीट को देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमारा है कितना, इन्वेस्टमेंट है हमारा 1400, लिख दूंगा। क्लियर हुआ। अभी हमारा क्या हुआ, एडजस्टमेंट खत्म, सिर्फ एक गुडविल है। तो जब भी बैलेंस शीट बनाओगे ना, कैश को हमेशा लास्ट में लिखना। क्यों बताता हूं अभी, देखो अब हम लोग जाएंगे, सारा हम लोग का एडजस्टमेंट खत्म हो गया है, जिसके वजह से अभी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट को देखेंगे। तो बैलेंस शीट में देखो क्या क्या चीज दिया गया, क्रेडिटर दिया गया, तो क्रेडिटर हम लोग लिख देंगे लायबिलिटी साइड। तो क्रेडिटर हमारा है कितना 65,900। क्लियर हुआ। कैपिटल, कैपिटल हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद एसेट साइड जाएंगे। एसेट्स में देखो हम लोग को क्या दिया गया, कैश। अभी ध्यान क्या देना है कि बिजनेस में ऑलरेडी कैश कितना था 1200 था। न्यू पार्टनर कैश कितना लाया कैपिटल में 15,000, लिख देंगे। गुडविल के नाम पे कितना लाया 6,000, लिख देंगे। लेकिन उतना ही गुडविल क्या किया, जितना गुडविल वो लेके आया था उतना ही गुडविल वो क्या किया, वापस लेके भी चले गया। कौन, ओल्ड पार्टनर। तो 6,000 जो प्लस किए तो 6,000 अभी क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो सबको ऐड करने से हमारा कितना हो जाएगा 16,200। तो सारा आइटम हो गया। अब इसे हम लोग बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने से हमारा कितना आएगा, यहाँ पे देखो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो बैलेंस शीट कभी भी हमारा अनइक्वल नहीं आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो हमारा क्या होगा, आंसर यहाँ पे सही है। तो इसको ऐड करने से हमारा कितना आ रहा है 1,36,315, 1,36,315। तो ये है हमारा सिस्टम। अभी हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हम लोग बताए थे कि रिवैल्यूएशन से हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं और बैलेंस शीट में खत्म कैसे करते हैं। रिवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ आपको यही चीज देखना है कि एसेट साइड लायबिलिटी कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, बस उसे ही हम लोग को लिखेंगे। यहां पे सिर्फ 5 चीजें मैं बताया था, वो 5 चीजों को ही लिखना है। सबसे पहले हमारा कैपिटल, दूसरा हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, तीसरा हमारा क्या लेके आया कैश, और गुडविल क्या लेके आया। अगर इनकेस रिजर्व देगा तो हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारा होता है बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग टाइप का सिस्टम आप लोग को समझ में आ गया होगा इजीली। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का सेकंड पार्ट कंप्लीट, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल भी कंप्लीट। मैं आपको कुछ क्वेश्चन रिकमेंड कर दूंगा, आप लोग वो सब चीज़ें सॉल्व करना, आप लोग आसानी से आप लोग सॉल्व भी कर पाएंगे। और हाँ, वो क्वेश्चन सब जो दूंगा वो भी बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट। आप लोग यही सब चीज़ करो, आप लोग का पार्टनरशिप से और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।